हेलो एवरीवन, दिस इज़ पूजा शर्मा फ्रॉम पूजा शर्मा क्लासेज। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे वायुमंडल की परतें और वायुमंडल के विषय में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो का भी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। फ्री नोट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, यहाँ पर आपको फ्री नोट्स मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें समझते हैं कि वायुमंडल में गैसों की मात्रा के विषय में, कि वायुमंडल में गैसों की मात्रा कितनी है। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन की मात्रा की बात करते हैं तो कितनी है। सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है तो कितनी है, 78% है। नेक्स्ट बात करते हैं वायुमंडल में ऑक्सीजन की बात करते हैं। आपको साथ ही साथ नोट्स बना के चलने हैं। ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है, 20.9% यह आपकी ऑक्सीजन है, यानी कि आप इसको 21% भी बोल सकते हैं। अब बात करते हैं वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं तो कितनी है, यह आपकी 0.03% आपकी कार्बन डाइऑक्साइड हो जाती है। नेक्स्ट समझते हैं ऑर्गन की। ऑर्गन के विषय में समझते हैं तो इसकी मात्रा कितनी है, तो ऑर्गन की मात्रा है आपकी 0.9%। यहाँ तक बात क्लियर। सबसे पहले हमने बात की नाइट्रोजन की, जो आपकी कितनी है, 78% है। फिर हमने बात की ऑक्सीजन की, कितनी है, 20.9% है, यानी कि 20.9%। फिर बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की, तो 0.03% है। वायुमंडल में ऑर्गन की बात करें तो कितनी है, 0.9% है। तो आपको इनको नोट करके लिख लेना है, क्योंकि कई बार आपसे पूछा गया है कि नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है, तो आपको बतानी है 78। ऑक्सीजन की मात्रा के विषय में पूछा गया है तो 20.9%। उसके बाद आपसे इन दोनों को मिलाकर के पूछा गया है तो कितनी मात्रा हो जाती है। तो आपके इस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं, तो आपको इनके विषय में पता होना चाहिए। आप इनको नोट करके लिख लीजिए। तो चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं। वायुमंडल को तापक्रम के हिसाब से 5 परतों में बांटा गया है। कितनी परतों में बांटा गया है, 5 परतों में बांटा गया है। किसको बांटा गया है, वायुमंडल को। वायुमंडल को तापक्रम के हिसाब से 5 परतों में बांटा गया है। सबसे पहले समझते हैं कौन सी आती है आपकी। तो सबसे पहले आती है आपकी क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल आती है। फिर इसके बाद आती है आपकी समताप मंडल। समताप मंडल के बाद में आता है आपका मध्य मंडल। मध्य मंडल के बाद में आता है आपका आयन मंडल। फिर आता है आपका बहिर्मंडल। यहाँ तक बात क्लियर। तापक्रम के हिसाब से बताया है। सबसे पहले क्षोभ मंडल आता है, फिर समताप मंडल आता है, फिर मध्य मंडल आता है, फिर आयन मंडल आता है और लास्ट में आपका बहिर्मंडल आता है। तो यह किस तरीके से चलते हैं, यानी कि क्षोभ मंडल यहाँ पे आता है आपका, क्षोभ मंडल निचले क्रम पर आता है क्षोभ मंडल। फिर आता है आपका समताप मंडल। समताप मंडल आता है, फिर आपका मध्य मंडल आता है, फिर आपका आता है आयन मंडल, फिर सबसे ऊपर आता है आपका बहिर्मंडल। यहाँ तक बात क्लियर। इस तरीके से इसका कुछ क्रम चलता है, यानी कि नीचे से ऊपर के क्रम में चलते हैं। तो सबसे निचली परत हो जाती है आपकी कौन सी, क्षोभ मंडल हो जाती है। यहाँ तक बात क्लियर। अब समझते हैं सबसे पहले क्षोभ मंडल के विषय में। क्षोभ मंडल के विषय में समझते हैं। तो जो क्षोभ मंडल होती है आपकी 0 से 18 किलोमीटर के बीच में होती है। कितनी होती है, 0 से 18 किलोमीटर के बीच होती है। फिर बात करते हैं, यानी कि जो आपकी क्षोभ मंडल होती है, कई बार पूछी जा चुकी है, यह पृथ्वी के सबसे नज़दीक
आपकी सतह है, सबसे निचली परत है कौन सी, ध्रुवमंडल। 0 से 18 किलोमीटर के बीच की इसकी दूरी है। फिर बात करते हैं इसमें क्या होता है कि जो वायुमंडलीय घटनाएं होती हैं, जैसे बात करते हैं आपके आंधी, तूफान, आंधी तूफान, वर्षा, जो आपकी वायुमंडलीय घटनाएं होती हैं वह कहाँ पे होती हैं, क्षोभ मंडल में होती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं समताप मंडल की। समताप मंडल के विषय में बात करते हैं तो यह आपकी 18 से 50 किलोमीटर के बीच में इसकी रेंज होती है। 18 से 50 किलोमीटर के बीच में इसकी दूरी होती है पृथ्वी से। इसमें क्या होता है, आपकी ओजोन लेयर होती है। क्या होती है इसमें, ओजोन परत होती है। ओजोन परत होती है, ओजोन परत होती है इसी में। और इसमें क्या होता है, जो आपके हवाई जहाज उड़ते हैं, वायुयान उड़ते हैं, वायुयान इसी मंडल में उड़ते हैं। कौन से में, समताप मंडल में आपके वायुयान उड़ते हैं। यहाँ पे जो तापक्रम होता है, ताप होता है, कैसा होता है, समान होता है। यहाँ तक बात क्लियर। ओजोन परत की बात करते हैं तो इसको किससे मापते हैं, तो डावसन इकाई से मापते हैं। ओजोन परत को डावसन इकाई से मापते हैं। समताप मंडल आपका 18 से 50 किलोमीटर के बीच में होता है। ओजोन परत इसी मंडल में होती है। ओजोन परत को हम डावसन इकाई से मापते हैं और वायुयान समताप मंडल में उड़ते हैं और यहाँ पे जो तापक्रम होता है वह समान होता है। नेक्स्ट समझते हैं मध्य मंडल के विषय में। मध्य मंडल होता है यह 50 से 80 किलोमीटर के बीच होता है। 50 से 80 किलोमीटर के बीच में होता है आपका मध्य मंडल। यहाँ तक बात क्लियर। अब समझते हैं यहाँ पे जो तारे होते हैं, इसमें समझते हैं जो टूटते हुए तारे होते हैं यहाँ पर आकर के खत्म हो जाते हैं। कहाँ पर, मध्य मंडल में। यहाँ पर आकर के जो टूटते हुए तारे होते हैं खत्म हो जाते हैं मध्य मंडल में आकर के। यहाँ तक बात क्लियर। अब बात करते हैं नेक्स्ट आयन मंडल की। आयन मंडल के विषय में बात करते हैं तो आपका आयन मंडल होता है 80 से 640 किलोमीटर के बीच में होता है। यहाँ तक बात क्लियर। इसमें क्या होता है कि जो रेडियो की तरंगों का इसमें परिवर्तन होता है, क्या होता है इसमें, रेडियो की तरंगों का परिवर्तन होता है। तरंगों का परिवर्तन होता है, यानी कि जो रेडियो की तरंगें होती हैं वह इसी मंडल में होती हैं आपके आयन मंडल में। 80 से 640 किलोमीटर के बीच इसकी दूरी होती है पृथ्वी से। यहाँ तक बात क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट समझते हैं आप। अब आता है आपका बहिर्मंडल, जिसको हम वायुमंडल बोलते हैं। वायुमंडल क्या होता है, यह सबसे ऊपरी परत होती है। कौन सी परत होती है, यह पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है। यह पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है। चलिए अब नेक्स्ट समझते हैं कि जो पृथ्वी की 5 परतें हैं कौन कौन सी हैं, इनके विषय में थोड़ा सा समझते हैं। तो सबसे पहले हमने बताया आपको क्षोभ मंडल होता है, फिर उसके बाद समताप मंडल होता है, फिर मध्य मंडल होता है, फिर आपका आयन मंडल होता है, फिर आपका बहिर्मंडल होता है। इस तरीके से आपकी क्रम में चलती हैं। सबसे नीचे क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं जो हमने ओजोन परत बताई थी। ओजोन परत बताई थी, कहाँ पर बताई थी, जो ओजोन परत हमने बताई थी कहाँ पर बताई थी, समताप मंडल में बताई थी। समताप मंडल में बताई थी ओजोन परत। अब समझते हैं ओजोन परत को हम क्या कहते हैं, O3 भी कहते हैं। ओजोन परत को O3 भी लिखा जाता है। ओजोन परत है समताप मंडल में पाई जाती है। 10 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर के बीच में आपकी ओजोन परत होती है। ओजोन परत को हम क्या कहते हैं, रक्षा कवच कहते हैं।
ओजोन परत क्षतिग्रस्त हो जाती है तो इससे बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती हैं, जैसे हमारे शरीर में चर्म रोग होने लगते हैं, सनबर्न की प्रॉब्लम होती है, और इससे क्या होता है कि जो मोतियाबिंद होता है, कैंसर जैसी समस्याएं उत्पन्न होने लग जाती हैं। तो किसकी वजह से होता है? यह ओजोन परत की क्षतिग्रस्त होने के कारण होता है। लेकिन हमारी ओजोन परत है, यह दिन रोज पतली होती जा रही है और दक्षिणी ध्रुव पर बहुत पतली हो चुकी है, वहाँ पर एक छिद्र भी हो गया है। तो चलिए आगे समझते हैं ओजोन परत के विषय में। इससे कौन सी किरणें निकलती हैं? तो इससे यूवी, यूवीए, यूवीबी और यूवीसी किरणें निकलती हैं। ओजोन परत दिन रोज किसकी वजह से पतली होती जा रही है? तो सीएफसी गैस की वजह से। सीएफसी गैस की वजह से होती जा रही है, यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से, जो हमारे फ्रिज और एसी में से निकलती हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इससे हमारी जो ओजोन परत है दिन रोज पतली होती जा रही है। इसको मापते किससे हैं? डाल्सन इकाई से मापते हैं। ओजोन परत की जो मोटाई होती है इसको हम डाल्सन इकाई से मापते हैं। यहाँ तक बात क्लियर? जो ओजोन परत है किसकी वजह से पतली हो रही है? तो सीएफसी गैस की वजह से। ओजोन परत समताप मंडल में है, इसे हम O3 भी कहते हैं। डाल्सन इकाई से इसकी मोटाई मापी जाती है, 10 से 50 किलोमीटर के बीच में यह इसकी रेंज होती है। यहाँ तक बात क्लियर? इससे निकलने वाली यह पराबैंगनी किरणें हैं, यूवीए, यूवीबी, यूवीसी, बहुत ही हानिकारक किरणें हैं। यह जब निकलती हैं तो इनसे क्या होता है? त्वचा में प्रॉब्लम होने लग जाती है, यानी कि सनबर्न की प्रॉब्लम या फिर मोतियाबिंद, कैंसर ऐसी समस्याएं होना स्टार्ट हो जाती हैं। सबसे पहले हमने समझा वायुमंडल में गैसों की मात्रा कितनी है। उसके बाद में हमने समझा इसमें कि जो वायुमंडल होता है इसमें कौन कौन से मंडल होते हैं। उसके बाद हमने समझा पृथ्वी की परतों के विषय में कि पृथ्वी की 5 परतें हैं, कौन कौन सी? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। उसके बाद में हमने जो समताप मंडल में आने वाली परत है ओजोन परत, इसके विषय में समझा। तो आपके यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन बन जाएंगे, तो आपको यहाँ से पढ़ लेना है इनको। तो चलिए मिलते हैं आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो का भी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। फ्री नोट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ पर आपको फ्री नोट्स मिल जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका कोई भी डाउट होता है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में।